वुज़रा ने JIT के इल्जामात झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिए। सियासी मुखालफिन को भी एक मरतबा फिर आड़े हाथों लिया गया। साद रफीक ने दावा किया कि साजिश के मरकजी किरदार इमरान खान है और डायरेक्टर मुल्क से बाहर हैं। इस साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं और इसके अदाकार पाकिस्तान के अंदर हैं और मरकजी किरदार जनाब इमरान खान। साद रफीक ने वाजे किया कि वज़ीर आज़म की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, माली मामलात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का ऐलान किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। और ये जो एक नई कहानी निकाली गई है, इसका जवाब भी इंशाल्लाह अदालत में सबूत के साथ देंगे। इसके लिए तैयार रहें। और हमारे कानूनी मशीर ये समझते हैं कि बदनीयती की बुनियाद पे JIT ने एक ऐसी रिपोर्ट मरतब की है जिसमें से बाज़ तो बिल्कुल अफसाने हैं और बाज़ जगह राई का पहाड़ बनाया गया है। और हमारी जमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना कानूनी दिफा भी करेगी। और ये जो एक तोता मैना की कहानी बना के वहाँ पेश की गई है, इसके काउंटर सबूत भी दिए जाएंगे और आर्गूमेंट्स भी दिए जाएंगे और ये बयानियाँ बदलेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने सवाल किया कि उन्हें बताया जाए कि टैक्स चोरी कहाँ हुई। अपने ज़राए आमदनी और माली मामलात की भी तफसीलात बताई और वाज़ेह किया कि वजीर आज़म के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं है। मुझे एक भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई करप्शन का केस किसी जगह नज़र नहीं आया। मैं भी प्रोफेशनल हूँ, कोई स्कैम नज़र नहीं आया। आप उनके बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो कि उनके वालिद साहब मरहूम चलाते थे और इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं होती थी किसी के उसमें चूं चढ़ा करने की। तो आप किधर लेके जा रहे हैं? बैरिस्टर जफरुल्लाह ने सवाल किया कि बताया जाए कि रिपोर्ट JIT की राय है या उनकी ख्वाहिश। दावा किया वजीर आजम को मालूम था कि न्यूक्लियर टेस्ट की कीमत अदा करना पड़ेगी।